हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आज के हैं अपडेट वीडियो के साथ आज के हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। फिर से आप सभी के साथ एक बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूँ, यानी कि नोटशेड 6 से रिलेटेड यहाँ पर एक बड़ी इन्फॉर्मेशन रेगुलरली चल रही है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर कन्फर्मेशंस करने के लिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। प्रूफ के साथ आपको हर चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। कि एक आप सभी को पता है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर देता हूँ कि नोटशेड 6 के अंदर स्किल टेस्ट की यहाँ पर कुछ चर्चाएँ चल रही है कि नोटशेड 6 के अंदर स्किल टेस्ट लागू किया है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि स्किल टेस्ट यहाँ पर लागू कर दिया गया है। तो उसके बारे में यहाँ पर क्या लगी थी, एक RTI लगी थी, ठीक है। और उस RTI के अंदर जो जवाब दिया है नोटशेड यानी कि एम्स दिल्ली की तरफ से जो जवाब दिया गया है, वो जवाब भी आपको यहाँ पर बताऊंगा कि वास्तविकता में स्किल टेस्ट लगा है या नहीं लगा है, या फिर इसके पीछे क्या कारण है। इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो इससे पहले मैं आपको नोटशेड 6 की कितनी पोस्ट रहने वाली है, कितनी वैकेंसी रहने वाली है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। डिटेल में ये जो चर्चा है वो आप सभी को यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, डिपार्टमेंट नेम एम्स दिल्ली की तरफ से, जैसे कि आप सभी को पता है, ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। पोस्ट नेम अगर मैं डिस्कस करूँ तो नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। एग्जाम का नाम रहेगा एम्स नोटशेड 6 2024, ठीक है। यानी कि नोटशेड 6 2024 की आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जिसके अंदर नंबर ऑफ द वैकेंसी के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो नंबर ऑफ द वैकेंसी देख लीजिएगा 5500 पोस्ट, यानी कि लगभग आपकी 5500 पोस्ट के आसपास यहाँ पर आपको जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जिसकी जो एज लिमिट रहेगी, यानी कि 80 ईयर से लेकर 30 ईयर तक की आपकी एज लिमिट रहती है। और इससे आगे यानी कि 30 ईयर से ऊपर आपका यहाँ पर जो रिलैक्सेशन लगता है एज का, वो रिलैक्सेशन यहाँ पर लग जाता है। यानी कि मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर रहती है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर 30 ईयर है, वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के बारे में भी यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। तो एज रिलैक्सेशन देख लीजिएगा, जो OBC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। उसके बाद में जो SC और ST कैटेगरी है उसके लिए आपको यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। और जो PWG और जो हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 10 साल का रिलैक्सेशन इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यानी कि ये आपकी एज रिलैक्सेशन की जो कंप्लीट डिटेल है ये थी। बाकी जो इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है वो यहाँ पर 30 ईयर ही बताई गई है। नोटिफिकेशन आपका रिलीज होगा 10 फरवरी के आसपास, ठीक है। 10 फरवरी के आपका आसपास जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज होने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे 10 या 12 फरवरी से। आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 10 या 12 फरवरी से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको देखने को मिलेंगे। क्लोजिंग डेट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो इसकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो रहेगी मार्च, यानी कि मार्च के अंदर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है। क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो फिक्स हो चुका है, आप सभी को पता ही होगा कि इसकी एग्ज़ाम डेट है 14 अप्रैल, ठीक है। यानी कि 14 अप्रैल इसकी क्या है, एग्ज़ाम डेट है। तो मार्च के अंदर इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके बंद हो जाएंगे। बात करें इसकी हेयरिंग प्रोसेस के बारे में, इनकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसकी क्या रहेगी, CBT एग्ज़ाम, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम रहेगा। और सिर्फ CBT एग्ज़ाम के माध्यम से ही यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो आपका करवाया जाएगा। एप्लीकेशन मोड यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑनलाइन मोड आपको यहाँ पर दिया गया है। जॉब आपको कहीं भी हो सकती है, यानी कि किसी भी एम्स के अंदर आपको जॉब मिल सकती है। ये फिक्स नहीं है कि आपको एम्स दिल्ली या एम्स जोधपुर के अंदर ही मिलेगी, आपको किसी भी एम्स के अंदर जो ज्वाइनिंग है वो दे सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मोड रहने वाला है, CBT एग्ज़ाम रहेगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में चर्चा करूँ तो www.amsexams.ac.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जो भी अपडेट आती है नोटशेड की वैकेंसी से रिलेटेड वो सिर्फ इसकी जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डिटेल्स है वो आपको देखने को मिलती है। बात करें एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में, आपको मैं डिस्कस करके यहाँ पर बता देता हूँ। तो जिसका जो एलिजिबल क्राइटेरिया आपका रहने वाला है उसके अंदर क्या रहेगा कि BSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंस के। उसके बाद में पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट है, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट भी विदाउट एक्सपीरियंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो MSc नर्सिंग कैंडिडेट है, MSc नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो GNM कैंडिडेट है वो उनको यहाँ पर क्या मांगा जाता है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास GNM कर रखा आपने, अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। SC ST रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको डिटेल में ऊपर बता ही दिया है। सैलरी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 44,900 इसका क्या रहता है, बेसिक रहता है। प्लस इसके अंदर आपके TA जुड़ते हैं, DA जुड़ते हैं, HR जुड़ता है और जितना भी अनाउंस है वो सारी चीज़ें जुड़कर 76 से यहाँ पर क्या होने होती है, स्टार्टिंग होती है इसकी सैलरी। उसके बाद में देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट आपको कहाँ से अप्लाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको www.amsexams.ac.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे। लेकिन ये तो वैकेंसीज की डिटेल हो गई, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, स्किल टेस्ट का क्या मसला यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। क्या वास्तविकता में स्किल टेस्ट है वो लगेगा या नहीं लगेगा नोटशेड 6 के अंदर, तो ये देख लीजिएगा।
ठीक है। आरटीआई एक आरटीआई लगी थी, वो आरटीआई भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। एक आरटीआई लगी थी, उसके अंदर ये जवाब मांगा गया था कि क्या वास्तविकता में स्किल टेस्ट लग रहा है नोट 6 के अंदर। तो उसके जो जवाब में जो एम्स ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, या एम्स ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, वो ये कहा है कि अभी स्किल टेस्ट की यहाँ पर हमें कोई भी सूचना नहीं है, कोई भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी डिटेल आप ऑफिशियल जो रिजल्ट पब्लिश होगा नोटिफिकेशन, उसके अंदर देख लेना। बाकी यहाँ तक अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि स्किल टेस्ट लगने के चांस बहुत ही यहाँ पर कम देखने को मिल रहे हैं कि नोट 6 के अंदर आपको स्किल टेस्ट देखने को मिलेगा। बाकी वो आरटीआई भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा जल्द ही, आज शाम तक ही वो आरटीआई आपको यहाँ पर मैं ज़रूर अवेलेबल कराऊंगा। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि प्रूफ आप सभी के लिए पहुँचाना ज़रूरी है। तो वो जो आरटीआई लगी थी, वो आरटीआई मैं आपको जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करूँगा। लगभग आज शाम तक वो आरटीआई आपके पास में पहुंचा दूंगा, सभी कैंडिडेटों को वहाँ पर पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो यही एक इन्फॉर्मेशन देनी थी स्किल टेस्ट के बारे में। ठीक है, कि स्किल टेस्ट की अभी कोई भी संभावना नहीं है नोट 6 के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। अगर आपके पास जीएनएम कर रखा आपने, अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वो इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको डिटेल में ऊपर बता ही दिया है। सैलरी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 44,900 इसका क्या रहता है, बेसिक रहता है। प्लस इसके अंदर आपके टीए जुड़ते हैं, डीए जुड़ते हैं, एचआर जुड़ता है, और जितना भी अनाउंस है वो सारी चीज़ें जुड़कर 76 से यहाँ पर क्या होने होती है, स्टार्टिंग होती है इसकी सैलरी। उसके बाद में देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट आपको कहाँ से अप्लाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको www.emsexams.ac.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे। लेकिन ये तो वैकेंसीज की डिटेल हो गई, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, स्किल टेस्ट का क्या मसला यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, क्या वास्तविकता में स्किल टेस्ट है वो लगेगा या नहीं लगेगा नोट 6 के अंदर, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, आरटीआई एक आरटीआई लगी थी, वो आरटीआई भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। एक आरटीआई लगी थी, उसके अंदर ये जवाब मांगा गया था कि क्या वास्तविकता में स्किल टेस्ट लग रहा है नोट 6 के अंदर। तो उसके जो जवाब में जो एम्स ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, या एम्स ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, वो ये कहा है कि अभी स्किल टेस्ट की यहाँ पर हमें कोई भी सूचना नहीं है, कोई भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी डिटेल आप ऑफिशियल जो रिजल्ट पब्लिश होगा नोटिफिकेशन, उसके अंदर देख लेना। बाकी यहाँ तक अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि स्किल टेस्ट लगने के चांस बहुत ही यहाँ पर कम देखने को मिल रहे हैं कि नोट 6 के अंदर आपको स्किल टेस्ट देखने को मिलेगा। बाकी वो आरटीआई भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा जल्द ही, आज शाम तक ही वो आरटीआई आपको यहाँ पर मैं ज़रूर अवेलेबल कराऊंगा। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि प्रूफ आप सभी के लिए पहुँचाना ज़रूरी है। तो वो जो आरटीआई लगी थी, वो आरटीआई मैं आपको जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करूँगा। लगभग आज शाम तक वो आरटीआई आपके पास में पहुंचा दूंगा, सभी कैंडिडेटों को वहाँ पर पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो यही एक इन्फॉर्मेशन देनी थी स्किल टेस्ट के बारे में। ठीक है, कि स्किल टेस्ट की अभी कोई भी संभावना नहीं है नोट 6 के अंदर। अगर वीडियो अच्छी